स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के कई सारे कमेंट्स एंड मेल आ रहे थे हमारे पास, जिसमें दो कमेंट और मेल या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहा है। एक पहला ये आ रहा है कि सर अप्रेंटिसशिप में डीबीटी स्कीम क्या है, अभी हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से स्टाइपेंड कम क्यों मिलता है, एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है स्टाइपेंड का वो क्यों नहीं मिल रहा है या वो हमें कब मिलेगा, उसका क्या सिस्टम है उसके बारे में। और दूसरा आपका सबसे ज़्यादा अगर कमेंट आ रहा है तो जबलपुर, भोपाल, कोटा इनकी मेरिट लिस्ट कब आएगी, यानी आरआरसी डब्ल्यूसीआर की मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो इन दोनों के बारे में हमने सोचा सभी को रिप्लाई करने से अच्छा एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ना बहुत ज़रूरी, यहाँ पे भी सभी तरह के अपडेट और पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, प्लीज़ जुड़ जाइएगा। एंड आप चाहें तो इंस्टा और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है अपडेट। पहले देखेंगे जो डीबीटी स्कीम है गवर्नमेंट की, एंड जो कैंडिडेट्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं बाकी रिमेनिंग अमाउंट, उनके लिए क्या स्कीम है, उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे डब्ल्यूसीआर की अप्रेंटिस की मेरिट लिस्ट कब आएगी उसके बारे में। तो लेटेस्ट वीडियोज आपने देख ली होंगी, नहीं देखी देख लीजिएगा, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उन्हें अप्लाई भी ज़रूर कर दीजिएगा फॉर्म को। देखिए सरकार ने अप्रेंटिसशिप में कई सारे बदलाव किए, उसी क्रम में 7 अक्टूबर 2022 को एक लेटर आया था। ये था डीबीटी से रिलेटेड। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या होता है कि जब आप अप्रेंटिस कर रहे होते हैं तो पहले क्या होता था कि जो ये बेनिफिट होता था, जो गवर्नमेंट अपना एक हिस्सा दिया करती थी वो इस्टेब्लिशमेंट को देती थी, इस्टेब्लिशमेंट बाद में उन्हें ले लेते थे एंड आपको इस्टेब्लिशमेंट पूरा पैसा पे करता था। बीच में क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट को एंड कैंडिडेट दोनों को थोड़ा सा कह सकते हैं कि और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली कि जो भी अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड होगा उसका 25%, कितना 25%, बट मैक्सिमम कितना 1500। मीन्स एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर आपका स्टाइपेंड है 6000 तो 6000 का 25% कितना होता है, अगर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 6000 का 25% हो जाता है आपका यहाँ पे 1500 रुपये। ठीक है, यानी 4500 रुपये आपको स्टाइपेंड देगा, 1500 रुपये आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र होंगे आपके अकाउंट में थ्रू गवर्नमेंट, यानी एनएपीएस आपको डायरेक्ट देगा, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी उस स्कीम के तहत। दूसरा उसी एग्जाम्पल के तहत अगर देखें, अगर आपका स्टाइपेंड है 7000 तो इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो अमाउंट है उसको आपको क्या करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट देगा बचा हुआ अमाउंट, बाकी जो 25% है या मैक्सिमम 1500 है वो आपको गवर्नमेंट देगी। तो इसमें क्या हुआ, अभी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को 5500 रुपये पे कर रहे हैं, प्लस जो रिमेनिंग 1500 रुपये हैं वो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये स्कीम थी गवर्नमेंट की, इसी के तहत क्या हुआ कि डीबीटी स्कीम लागू हुई। एंड उसी क्रम में गवर्नमेंट ने एक और रूल निकाला कि जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, अभी दिसंबर 2022 के बाद से आपने देखा होगा कि ई-केवाईसी मैंडेटरी हो गया। सबसे पहले जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं आपको पहले ई-केवाईसी करना होता है, उसी से आपका सारा डेटा आ जाता है। ओटीपी वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो गया है, बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना मैंडेटरी हो गया। साथ में गवर्नमेंट ने इस लेटर में ये भी कहा है कि जो कैंडिडेट अपना ई-केवाईसी के बाद अकाउंट नंबर डाल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट भी उसी अकाउंट में पैसा डाले एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसी अकाउंट में वो हिस्सा 25% वाला जो होगा वो आपको पे करेगी। वो ना आए तो क्या करना, उसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई, बट अभी हमने आपको डीबीटी समझा दिया। अब उम्मीद करते हैं आप ये डीबीटी समझ चुके होंगे कि क्या है। उसी क्रम में देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये पूरा एक लेटर है, अगर कंप्लीट इसमें देखेंगे आप तो डीबीटी एक पायलट मोड में एक्टिवेट हुआ, बट अभी उसे कंटिन्यू करके उसे एकदम करेक्ट कर दिया गया। अब सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने से पहले ही आपका जो है ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता था, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप साइन कर लेते थे, फिर होता था। तो अभी उसमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट में देखिए कई चीज़ें यहाँ बदल दी गई हैं। ऑल द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन एस्टेब्लिशमेंट विल चूज वेदर इट वुड लाइक टू अवेल फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर दिस या नॉट। तो एस्टेब्लिशमेंट चूज करेगा ये सब चीज़ें, एस्टेब्लिशमेंट ही चूज करेगा कि वो बेनिफिट लेना चाहता है जो प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसका या नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चूज करता है ये बेनिफिट, ठीक है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस केस में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो पूरा स्टाइपेंड इस्टेब्लिशमेंट पे करेगा। बट अगर वो डीबीटी वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर क्या होगा, 25% सरकार देगी। तो ये नए कॉन्ट्रैक्ट का ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा आपका तो इस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो देगा उसमें कि डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट है या नॉन डीबीटी है। तो अगर डीबीटी है तो फिर आपको बाकी रिमेनिंग अमाउंट सरकार की तरफ से मिलेगा। अगर नॉन डीबीटी है उसे अभी चेंज किया जा रहा है, तो उसी में कई कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है कि वो 1500 जो बैलेंस है 2-2, 3-3 महीने हो गए उन्हें नहीं मिल रहा है।
तो उसके रिगार्डिंग आप लोग अपने एस्टेब्लिशमेंट से मिलिएगा एंड उन्हें एक लेटर में लिख के, सभी लोग जितने लोग उस एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, रेलवे से या कहीं से, उनको एक रिटर्न में लेटर दीजिएगा जिससे कि आपका वो रिजॉल्व कर सकें वो प्रॉब्लम। उस स्कीम को यहाँ पे देखेंगे आप समझाया भी गया है किस तरह से दिया जाएगा। एंड एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं तो फिर ट्विटर वगैरह पे भी आप सभी की आवाज़ जो है उठाई जाएगी। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि 1500 रुपये आपके नहीं आए हैं अभी तक खाते में, ऐसा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं WCR अप्रेंटिस की। वे सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप आई थी 2022-23 के लिए एंड जिसके फॉर्म भरे गए थे, दिसंबर में फॉर्म भरे भी जा चुके हैं एंड तब से सभी कैंडिडेट यहाँ पे वेट कर रहे हैं इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो देखिए WCR पर्सनली अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई थी एंड उसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो 21-22 में हम आपको दिखा दें। देखिए नोटिफिकेशन आया था 6 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था एंड आप देखेंगे 12 जनवरी को, 11 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर 10 नवंबर तक फॉर्म भरे गए, एक महीने, दिसंबर एंड जनवरी। दूसरा महीना कंप्लीट होते ही आपकी क्या हुई, पहली मेरिट लिस्ट आ गई, ठीक है, फिर दूसरी मेरिट लिस्ट भी आई, तीसरी आई, चौथी आई, इस तरह से कई सारे अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पे देखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी चला है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर चला है। फिर से टाइम भी दिया गया, जो एब्सेंट कैंडिडेट थे नए कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया गया। बहुत ही सिस्टम एक तरीके से यहाँ पे किया गया, हर चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट से प्लस मेल के माध्यम से कराया गया। बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह नहीं कि किसी का मेल पे आ रहा है, किसी का आ ही नहीं रहा है, कैंडिडेट परेशान है कहाँ पे चेक करें कहाँ पे ना चेक करें। तो उसी तरीके से अब यहाँ देखेंगे आप कितने 2 महीने के बाद आपका क्या हुआ था, 2 मंथ्स के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ गई थी। लेकिन अभी 22-23 की अगर बात करें, 22-23 के फॉर्म भरे जा चुके हैं, 18 नवंबर से स्टार्ट हुए थे एंड 18 दिसंबर 17 दिसंबर तक फॉर्म मान लीजिए भरे गए आपके। तो 17 जनवरी एंड 17 फरवरी इसके बाद उम्मीद की जा रही थी फेब के लास्ट में जो है आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। रीज़न बिहाइंड आप ये कह सकते हैं कि ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी का PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी एंड रिमेनिंग NTPC की भी दोबारा कुछ मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। तो डिपार्टमेंट उसमें इंगेज्ड होने के कारण थोड़ा सा यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट डिले हुआ। फेब के मंथ में आ जाना था लेकिन अभी मार्च में नहीं आया। तो अब आप ये उम्मीद कर सकते हैं होली के बाद, ठीक है, या अवन ये कहिए 18 मार्च तक अभी मेडिकल वगैरह चल रहे हैं, उसके बाद इस पर विचार किया जा सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं मार्च के तीसरे हफ्ते में या मे बी मार्च के एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। जो भी अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भरे हुए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे मार्च के लास्ट में या मार्च के 3rd वीक में कह सकते हैं आपको यहाँ से DV के लिए मेरिट लिस्ट जारी होते हुए देखने को मिल सकती है। जैसे ऐसी कोई अपडेट आएगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, उसके लिए ज़रूर आप बने रहेंगे चैनल पे एंड हम भी आपके लिए हर तरह की अपडेट हमेशा लाते रहेंगे इसी तरीके से। बाकी यहाँ से डिपार्टमेंट की तरफ ऐसा कोई बताया नहीं गया, बस जैसा प्रीवियस हिस्ट्री रहता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सिस्टमेटिक डिपार्टमेंट है, ज़रूर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जारी होगी आपकी मेरिट लिस्ट। रीज़न यही है कि ग्रुप डी का प्रोसेस सब चल रहा है, इस वजह से डिले हो रहा है। बाकी अभी करंट में और कोई रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं है, जल्दी आपको और डिवीज़न से जो है अप्रेंटिसशिप देखने को मिल जाएंगी क्योंकि कई सारे डिवीजन अभी आनी बाकी हैं अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज़, प्लस आप लोग कई जगहों की मेरिट लिस्ट का भी वेट कर रहे हैं, वो सब भी रेगुलर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, ग्रुप डी वाला प्रोसेस जो चल रहा है उसकी वजह से डिले हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। बने रहेगा चैनल पे एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप भी WCR का वेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का या नहीं। थैंक यू।